ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री संकट मोचन हनुमाष्टक के 6वें अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्री हनुमाष्टक के चतुर्थ पद का अर्थ ग्रहण करेंगे, उस पर कुछ संवाद करेंगे। तो सबसे पहले आइए पद का पाठ कर लें। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मारो। चाहत सिय अशोक सोआगिसु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। देखिए, पवन पुत्र हनुमान प्राण रक्षक हैं और उनकी इसी भूमिका की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री हनुमाष्टक के पदों में कर रहे हैं। जब हनुमान जी अशोक वन में पहुंचते हैं तो जनक नंदिनी जानकी को असहाय अवस्था में पाते हैं। जनक नंदिनी जानकी रावण के त्रास से ग्रसित हैं। अब याद कीजिए पुष्प वाटिका प्रसंग। जनक महाराज की लाडली और उस बाग में जानकी जी जब अपने सहेलियों के साथ गौरी पूजन करती हैं तो कितना ऐश्वर्य, कितनी संपन्नता है उनके जीवन में और उनकी पूजा में कितना माधुर्य है, विराटता है, ठसक है। जय जय गिरिवर राज किशोरी। एक भगवती दूसरी भगवती की स्तुति कर रही है। अद्भुत प्रसंग वहां पुष्प वाटिका में हम लोग देखते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दूती दामिनी गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी। विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। वहाँ जगदम्बा स्वबस विहारिणी थी। निश्चित तौर पर यह माता गौरी के लिए एक पद है, लेकिन वहां भाव देखिए, जगदम्बा का भाव देखिए। जगदम्बा वहां स्वबस विहारिणी थी। यही हाल माता सीता का भी था। वहां जनक नंदिनी वहां अपने पूरे वैभव में उपस्थित हैं और वह पिता का बगीचा था। पर जब पुष्प वाटिका से हम लोग अशोक वन की यात्रा करते हैं तो यह एक ऐसी यात्रा है जो सौभाग्य से शुरू होकर दुर्भाग्य की यात्रा बनती है। वहां पुष्प वाटिका में जानकी जी प्रेम वस्ती यहाँ परवश हैं, एक बंदी की अवस्था में है। आज वन में है
जहां एक ही सिद्धांत चलता है, त्रास देना, मारो खाओ। प्रतीक रूप से सोचें तो हमारा जीवन भी ऐसे ही कुछ चक्रों में उलझता जाता है। समय कब कौन सा करवट ले कौन जानता है। माता सीता अशोक वन में बिल्कुल असहाय हैं, और जब हनुमान जी अशोक वन में पहुंचते हैं तो देखते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों की ओर लगाए हुए हैं, और उनका जो मन है वो श्री राम जी के चरणों में है। अद्भुत दृश्य है कि नेत्र अपने चरणों की ओर है और ध्यान प्रभु के चरणों की ओर है, और यह मूलतः एक निराशा की पराकाष्ठा है। आपने देखा होगा कि अतिशय दुख में व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है। हनुमान जी वहां तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी यह विचार कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं इस अवस्था में। माता सीता की यह अवस्था देख वे भी व्याकुल हो गए। वृक्ष पर पत्तों में छिपे बैठे सोचने लगे, और ठीक इसी समय जैसा प्रसंग है, रावण आता है। उसके साथ अन्य स्त्रियां भी हैं, मंदोदरी भी हैं, और रावण कई तरह से त्रास देता है। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी, सो कहीं शोक निवारो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने तो इतना ही कहा कि रावण सीता को अपने वश में करने के लिए साम दाम दंड और भेद की नीतियों का सहारा लेता है। पर वाल्मीकि महाराज कुछ अलग ही बात रखते हैं। रावण राम की निंदा करता है, पर उस निंदा में भी राम की स्थिति ही आ पाती है। रावण सीता से कहता है कि कदाचित दृश्यते कश्चित कदा चिन्नैव दृश्यते। राम को मैंने खोजने का प्रयत्न किया, पर कभी वह दिख जाते हैं, कभी वह नहीं दिखते। फिर आगे कहा कि राम तो कृतघ्नो निर्गुणो धम। राम कृतघ्नी है, गुणहीन है, अधम है। कृतघ्नो निर्गुणो अधम अधम है। किम करिष्यसि रामेण निष्प्रियेण सदा त्वयि। वह निष्प्रिय है, राम उदासीन है। किसके प्रति उदासीन है? निश्चित तौर पर माता सीता के प्रति उदासीन है, और रावण ये बात बतला रहा है। फिर रावण कहता, हृदयश्च न स्नेहस्त्वी रामस्य जायते। लगता है कि राम जी के हृदय में, हे सीता, तुम्हारे प्रति कोई स्नेह नहीं है। वह मूलतः भेद का सहारा ले रहा है। रावण छली है, मायावी है, पर उसे निश्चित रूप से पता है कि राम ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूप का ही वह प्रकारांतर में वर्णन कर रहा है। रावण क्रोध भी वहां करता है, और सीता को मारने के लिए तलवार भी उठाता है, पर मंदोदरी आगे बढ़कर बचा लेती हैं। रावण 1 माह का समय देता है, और यह कुछ राक्षसियों को सेवा में लगाता है कि सीता को यातना दो, भय दिखाओ। तो यह सब करके रावण जब चला जाता है तो एक त्रिजटा का प्रसंग आता है। त्रिजटा नाम की राक्षसी विवेकवान थी, और जनक नंदिनी के प्रति कुछ दयालु थी। तो वह वहां एक मधुर भाव हम लोग देखते हैं, और इसीलिए माता सीता उससे मदद मांगती हैं। कहती हैं कि आप तो मेरी विपत्ति की संगनी हैं, हे माते। अब रावण के वचन अतिशय शूल के समान दुखदाई हैं।
कृपा करके काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, फिर उसमें आग लगा दे। मैं अब अग्नि में देह त्याग लूंगी। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी। मेरी प्रीति को सत्य करो, सुनय को श्रवण सूल सम बानी। त्रिजटा उन्हें समझाती हैं, नीति वचन से समझाती हैं, धीरज रखने को कहती हैं, फिर वह भी अपने घर लौट जाती हैं। पर आज माता बहुत ही उद्विग्न है, वह शांत नहीं हो पाती हैं। आज उन्हें आग चाहिए। आज उन्हें आकाश में अंगारे ही अंगारे दिख रहे हैं, पर धरती पर एक भी तारा नहीं, एक भी अंगारा नहीं। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सभी तारे आज उन्हें अग्नि समान दिख रहे हैं और वो चाह रही हैं कि कोई तारा जमीन पर भी रहे जो एक अंगारे का काम करे। फिर देखिए भाव, वह अशोक वृक्ष जिसके नीचे बैठी हैं उससे भी आग्रह करती हैं कि हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सार्थक करो, यानी कि तुम शोक हर लो, मेरा शोक हर लो। और अशोक इस प्रसंग में कैसे शोक हरे? तो जानकी जी कहती है, नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निधाना। तुम्हारे जो अशोक वृक्ष, तुम्हारे जो नए पत्ते हैं वो अग्नि के समान हैं। अब देखिए, माता सीता को चारों तरफ अग्नि तत्व ही दिखाई दे रहा है। अशोक के पत्ते भी अग्नि समान दिखाई दे रहे हैं और वह आग्रह कर रही हैं कि मेरे विरह रोग का अंत हो सके, इसलिए तुम एक अग्नि, एक पत्ते दे दो। तो मूल रूप से यही पूर्व पीठिका थी। हनुमान जी अब सोचिए ऊपर तरु पल्लव में छिपकर बैठे हुए हैं, उनके सामने ये सब प्रसंग घट रहा है और वह समझ नहीं पा रहे कि अब करें तो क्या करें, कैसे वो अपने वो माता सीता से संवाद स्थापित करें, माता का दुख कैसे दूर करें। फिर हनुमान जी कपि कर हृदय विचारा, दीन मुद्रिका डारी। तब विचार कर, उनके पास राम मुद्रिका थी, उन्होंने उसे गिरा दिया। जब सीता जी हर्षित होकर उन्हें लगा कि लगता है कि अशोक ने कोई अंगारा दे दिया, अशोक वृक्ष ने उनकी बात रख ली और अब जीवन लीला समाप्त करने का समय आ गया। पर जब वो देखती हैं तो देखती हैं कि यह अंगूठी है। अंगूठी को हाथ में लेती हैं, पहचान जाती हैं कि यह तो प्रभु श्री राम की अंगूठी है। चारों तरफ आश्चर्यजनक से देखने लगती हैं। तो इसी प्रसंग की ओर श्री हनुमाष्टक में संकेत किया गया कि चाहत सिय अशोक सुहागी, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। माता अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही थी, बदले में प्रभु मुद्रिका, प्रभु की अंगूठी मिल गई, जिससे उनके हृदय के शोक का तत्काल निवारण हो गया। एक आशा की किरण दिखी। उनके नयन जो स्वयं के पैरों पर केंद्रित थे, अब वर्तमान के प्रति आश्चर्यचकित हैं। वे आसपास देख रहे हैं, यह निर्जीवन था। वे मरना चाहती थी, विरह वेदना से उबरना चाहती थी, अग्नि चाह रही थी, पर मृत्यु के साधन की जगह अब उनके पास जीवन का साधन मिल गया, जीवन का आधार मिल रहा था। और यह सब श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। अब आप अंदाज लगाइए कि माता सीता को कितना सुख पहुंचा होगा हनुमान जी को देखकर, प्रभु की निशानी पाकर। माता के विश्वास की रक्षा के लिए कालांतर में हनुमान जी रावण की बगिया उजाड़ते हैं, उसके पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं, सोने की नगरी लंका को आग के हवाले कर देते हैं। तो परिस्थितियां तुरंत बदल जाती हैं। माता सीता कहां तो स्वयं के लिए दहन के लिए अग्नि मांग रही थी, आज पूरी लंका जल रही है, अग्नि में समाहित हो गई। तो यह सब कार्य
यानी राम काज रामदूत श्री हनुमान ने किया। उन्होंने माता सीता के प्राणों की रक्षा की और इसीलिए हम श्री हनुमाष्टक में उनके कृत्यों का स्मरण करते हैं और हनुमान जी को बार बार सुनाते हैं कि हे प्रभु, आपने तो सबके प्राणों की रक्षा की, तो फिर मेरी भी सहायता कर दीजिए। मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आज बस इतना ही। अगले दिन श्री हनुमाष्टक के नए पद का फिर से हम लोग पाठ करेंगे।